सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं कुछ दो तीन ऐसी चीज़ें जो आप लोगों के मन में होंगी कि पिछले कई दिनों से मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लास नहीं दे पा रहा हूँ, क्लास आपको नहीं मिल पा रही है, वीडियो आपको अपलोड नहीं मिल पा रही हैं। तो इन सारी चीज़ों पे भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ और साथ ही साथ जो आगामी परीक्षाएं हैं उन पे डिस्कस करने वाला हूँ और उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए और अभी हमारे यहाँ पर क्या फैसिलिटी मिल पा रही है, ऑनलाइन में क्या मिल पा रही है और ऑफलाइन में हम किस तरह से अभी पढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या क्या कंडीशंस हैं उसकी, उसके लिए उस पर हम अभी डिस्कस करेंगे और जो आने वाले एग्ज़ाम है उनकी भी बात करेंगे, 1 to 1 हम अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक अभी हमारा 3 in 1 कोर्स एक स्टार्ट होने वाला है। आप 3 in 1 या 4 in 1 भी कह सकते हैं इसको। एक कोर्स खरीद कर 3 भर्तियों की तैयारी करें, ये यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। और इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश पुलिस हमारा जो मेन टारगेट है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश पुलिस, दरोगा, दिल्ली पुलिस और जेल पुलिस है। और इसी में अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू आए हुए एग्ज़ाम जो आपका आने वाला है फॉरेस्ट गार्ड, अगर उसकी बात करें तो इन्हीं 3 के साथ साथ आपकी उसकी भी तैयारी हो जाएगी। और अगर आप दिल्ली पुलिस और ये अगर तीनों की तैयारी करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपका ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जो बचेगा। एनटीपीसी की अगर बात करें तो एनटीपीसी में थोड़ा सा स्पेशल साइंस रहेगी, हालांकि बाकी का जो पेपर रहेगा वो सब आपका इन्हीं में से फंस जाएगा। तो यहाँ पर हमारा मेन टारगेट ये है और इसके लिए हम एक सिंगल कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। बस इसमें हम क्या करेंगे कि इस समय दिल्ली पुलिस और जेल पुलिस का फुल कंटेंट आपको दिया जाएगा और उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा का जो कंटेंट रहेगा उसमें हम अभी एक सब्जेक्ट को, मूल विधि को भी बचा के रखेंगे। मूल विधि आपको दिया जाएगा जब उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद उसकी क्लास भी स्टार्ट कराई जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर दिल्ली पुलिस से मैं शुरुआत करूंगा। हालांकि बिल्कुल लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है और क्या क्या हमारी भी रणनीति है। हमने देखिए पहले ही आपको बताया था कि स्मार्ट क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं और स्मार्ट क्लास का लगभग 90% वर्क पूरा हो चुका है। और कुछ इसी वजह से कई दिन से जो अनियमितता चल रही थी वो इसी वजह से थी। बीच में एक फेस्टिवल भी था और जो ऑर्डर किया गया था, जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं स्मार्ट क्लास के लिए, डिजिटल क्लास के लिए, तो उसके जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें थोड़ा सा त्यौहार जो थे उनकी वजह से नहीं आ पाए थे और इसी वजह से थोड़ा सा डिले भी हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको अगर बताऊँ तो करना सिर्फ ये है आपको कि एक ये जो नंबर आपको दिया जा रहा है इस नंबर पे आपको बस फ़ोन करना है और कोई भी जानकारी अगर चाहिए है तो आप इस नंबर से वो जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो भर्तियां हैं यहाँ पर, इन 3 भर्तियों की हम यहाँ बात कर रहे हैं और इसके बारे में बताता हूँ मैं। तो खैर, जो भी डिले रहा था वो मैंने आपको बता दिया क्यों रहा था। और अभी हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो भर्तियां हैं उन भर्तियों में से सबसे पहला जो हमारा एग्ज़ाम है दिल्ली पुलिस। ठीक है, दिल्ली पुलिस में जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम के लिए आप सभी को पता है कि इसमें क्या क्या आता है। देखिए मैं भी बता देता हूँ, अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं पता हो तो जिन लोगों ने अभी तक एग्ज़ाम के लिए अगर आवेदन नहीं किया है तो आप बहुत जल्द इसका आवेदन कर दीजिए। इसमें देखिए रीजनिंग, जीके, मैथ और कंप्यूटर के क्वेश्चंस रहेंगे। रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस आएंगे, ये आपके हर हालत में सही होने चाहिए। मैथमेटिक्स के 15 आएंगे, ये भी आपके हर हालत में सही होने चाहिए। और कंप्यूटर में 10 क्वेश्चंस आएंगे। कोशिश कीजिएगा कि बेसिक क्वेश्चंस आएंगे तो इसके भी 10 आपके कंप्लीट हो जाए। इसके बाद बचता है एक बहुत बड़ा पोर्शन, बहुत अहम रोल जिसका रहेगा, वो है आपका इसमें जीएस। ठीक है, तो जीएस यानी कि जो है इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आधा आधा जीएस आ रहा है। 50 क्वेश्चंस रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर को लगा के आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर जीके की बात करें तो जीके अकेले में ही आपको 50 क्वेश्चन देखने को वहाँ मिलेंगे। तो इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन का है और आप बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कर पाएंगे। अभी हमारा मेन फोकस दिल्ली पुलिस और यूपीएसआई, मैंने आपको बताया था 3 in 1 कोर्सेज़ में हमने जो रखा है, कोर्स में रखा हुआ है, वो इन्हीं पेपर को रखा है क्योंकि हमें पता है कि हर स्टूडेंट को अगर हम ये दिल्ली पुलिस, जेल पुलिस, इस तरह से अगर अलग अलग भी कोर्स बनाते तो इन सभी में क्या होता कि कोई एक कॉमन स्टूडेंट, एक स्टूडेंट इनमें से कम 2 एग्ज़ाम तो दे ही रहा होगा हर हालत में। तो ऐसी कंडीशन में हमने 3 in 1 एक ऐसा कोर्स बना दिया जिसमें आपको सारी चीज़ें उसी में पढ़ाई जाएंगी। तो एक बेहतरीन कोर्स रहेगा और इसमें डेली क्लासेस भी रहेंगी, मॉक टेस्ट भी रहेंगे,
जो आपको मैं लाइव क्लास लेकर के स्टार्ट कराऊंगा। तो ये सारी चीज़ें, बाकी देखिए पैटर्न इस बार बहुत अच्छा रहेगा। हमने इस बार जो डिजिटल बनाया है, स्मार्ट क्लास बनाई है, उससे फ़ायदा ये रहेगा कि अब नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हम यहाँ पर ज़्यादा ले पाएंगे और हमें बार बार क्वेश्चंस को लिखना भी नहीं पड़ेगा। और आप लोगों के सामने भी जैसे ही आप वीडियो देखेंगे, सामने आपके क्वेश्चंस रहेंगे, हर बार क्वेश्चन आते रहेंगे और वहाँ पर सॉल्व करते रहेंगे। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी ज़्यादा होंगे, कोर्स भी बहुत अच्छे से हो जाएगा, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये बात तो दिल्ली पुलिस की हुई। और दिल्ली पुलिस के बाद अगर हम यूपीएसआई की बात करें तो यूपीएसआई के जो सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब आने वाला है। तो इसका नोटिफिकेशन सितंबर मंथ में 100% आ जाएगा, जैसा कि पता चला है। तो इसमें देखिए मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस के क्वेश्चन रहेंगे। किसके? मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें जीएस में मूल विधि, संविधान भी शामिल रहता है, ये सभी को पता है, और बहुत ही टिपिकल या फिर बड़ा ब्रॉड पोर्शन इसको माना जा रहा है आजकल। तो इसकी क्लास जो रहेगी, जैसी नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि मैथ, रीजनिंग और आपका जो हिंदी है, ये क्लासेस अभी स्टार्ट हो जाएंगी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा ये। इसमें इसका क्राइटेरिया 35% का इस बार रखा हुआ है। हर सब्जेक्ट में आपको 35% लाना पड़ेगा, मतलब 40 में से 14 क्वेश्चन आपको हर हालत में सही करने पड़ेंगे, तभी आप शामिल हो पाएंगे। तो इस तरह से बाकी के कुछ अब ऐसा होता है, मान लीजिए किसी का जीएस बहुत टफ लगता है किसी को, या मैथमेटिक्स किसी का अच्छा नहीं है, तो वो कम से कम उससे 14 लेके आने हैं, और इसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनमें किसी में अच्छा स्कोर रहेगा। तो इस तरह से एवरेज सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर बात करें एक एग्ज़ाम की, जो कि फॉरेस्ट गार्ड यूपीएससी के थ्रू एक आवेदन काफ़ी दिन से पड़ा हुआ है, उसका एग्ज़ाम भी सुनने में आ रहा है कि जल्दी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में उसके एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं तो उसमें देखिए हिंदी 80 क्वेश्चन आएंगे। तो हिंदी आप पहले से ही पढ़ रहे होंगे, आपने यूपीएसआई के लिए, जेल वार्डर के लिए आप हिंदी पहले से पढ़ रहे होंगे, तो आप हिंदी की तैयारी आपकी यहाँ से हो जाएगी। 80 क्वेश्चंस आते हैं। और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग के वहाँ 60 आएंगे और जीके के 20 आएंगे। तो ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम होगा, जिसमें हिंदी, रीजनिंग और जीके के ही क्वेश्चन सुना जा रहा है कि 200 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं, और यही इसका पैटर्न रहता है। तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और देखिए जेल पुलिस की अगर मैं बात करूं तो इसमें 150 से लेकर के 160 क्वेश्चन भी आने की संभावना हो सकती है। 150, वैसे मुझे उम्मीद है कि 99% 150, और जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पैटर्न था 2018-19 में, वही पैटर्न उत्तर प्रदेश जेल पुलिस में भी रहेगा। लेकिन बाई चांस अगर हुआ तो इसमें 10 क्वेश्चंस और इंक्रीज़ हो सकते हैं, ऐसा भी सुनने में आया है। खैर कोई नहीं, जब आएगा तो सभी के लिए आएगा। 150 होंगे या 160, वो सभी के लिए होंगे, किसी स्पेशल एक बच्चे के लिए ऐसा नहीं होगा। तो आपको इसकी तो कोई टेंशन लेनी ही नहीं है। तो आपको सिर्फ क्या करना है कि बस अपनी पढ़ाई को अच्छे से स्टार्ट कर देना है। और देखिए मैं बता दूं कि हमने पढ़ाई के लिए, पढ़ाई की रणनीति की बात करें तो हम यहाँ पर अभी स्टार्ट कर चुके हैं, करने वाले हैं 10 तारीख से, और 15 तारीख से पेड क्लासेस की स्टार्टिंग हो जाएगी। उससे पहले कुछ अभी बेसिक क्लासेस रहेंगी और उनको हम अभी स्टार्ट करेंगे। जो क्लासेस सारी आपको यूट्यूब पर फ्री वाली मिलेंगी, और उसके बाद में कुछ क्लासेस ऐसी रहेंगी जिनको रोका जाएगा, सिर्फ पेड क्लास वालों को दिया जाएगा, जो डिटेल क्लास रहेंगी। और जितनी भी डिटेल क्लास हैं वो सभी पेड वाले पे, स्टोर पे टाइम टू टाइम मिलेंगी, साथ ही साथ लाइव भी रहेंगी कुछ क्लासेस। तो वो आपको समय से मिलती रहेंगी। तो इसके लिए देखिए मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा अमाउंट रहेगा जो करीब 4 से 5 महीने की मैं बात कर रहा हूँ, दिसंबर तक की। तो दिसंबर तक के लिए एक मिनिमम, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, इतना कम अमाउंट हम वहाँ पर रखेंगे, और बहुत ही कम अमाउंट रहेगा जिसको आपको पे करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारा ऐसा है, अभी हम लोगों ने नया स्टार्ट किया है और नया सेटअप है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसा नहीं है कि हमारे पास मिलियन या बहुत सारे व्यूअर हैं, या हज़ारों में भी हैं। यहाँ तो हज़ारों में भी व्यूअर नहीं हैं, ना ही सब्सक्राइबर हैं। तो जितना भी हो पा रहा है मेरी तरफ से एफर्ट रहेगा आपके लिए कि हर हालत में आपका सिलेक्शन हो। मैं पूरी तरह से आपके लिए एक रणनीति बना चुका हूँ, और वो सारी चीज़ें यहाँ पर इस छोटे से वीडियो में इतना सब कुछ बता देना भी पॉसिबल नहीं है, नहीं बता पा रहा हूँ मैं यहाँ पर। लेकिन जब क्लासेस मिलना स्टार्ट होंगी तो आपको लगेगा वास्तव में कि इस बार बहुत बड़ा बदलाव कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो यूट्यूब चैनल है उस पर, और जो कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन है उस पर बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है, तो यहाँ पर जो अनियमितताएं थीं वो सिर्फ इसीलिए थीं क्योंकि आपका कल की तैयारी हो रही है, आने वाले कल की तैयारी है, और कल आपका अच्छा हो, अच्छे से स्टार्टिंग हो, जिसमें कोई कमी ना रहे, उसके लिए कोशिश की जा रही है। तो इस वजह से थोड़ा सा अभी इरेगुलर रहा है, टेक्निकल इशू रहे हैं जिनको इधर से उधर सेटअप किया जा रहा है, स्टूडियो पूरा स्टार्ट किया जा रहा है। तो जितने लोग भी इच्छुक हैं वो सभी लोग मुझे, मेरे जो नंबर है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 9412444912, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना नाम लिख करके आप बता सकते हैं कि आप इसको ज्वाइन करने वाले हो, आपको पेड क्लास चाहिए। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आपको एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और उस ग्रुप में सभी वही लोग होंगे जो पेड क्लास वाले होंगे, और उन लोगों को जोड़ने से क्या होगा कि अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप वहाँ पर उस ग्रुप में पूछ सकते हो, ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी जाएंगी। चलिए, तो मैं वैसे तो कोशिश मैंने ये की थी कि मैं बहुत सारी बातें यहाँ पर करूँगा आप लोगों से इसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी पॉसिबल नहीं है। तो जो भी मैंने बोला है वही, उसको काफ़ी समझिए आप इस समय, क्योंकि हम आपकी तैयारी में डटे हुए हैं, आपको नौकरी दिलाने के लिए हमारा जो प्रयास है उस प्रयास को हम कई दिन से कर रहे हैं, और आप लोग बस साथ दीजिए। डेली आप अपना टाइम से वीडियोस को देखिए, आप कांटेक्ट में बने रहिए, एक ग्रुप बना लेते हैं, उस ग्रुप के थ्रू आप लोग सभी कांटेक्ट में रहिए। तो सारे लोग अगर कांटेक्ट में रहेंगे और एक ग्रुप में रहेंगे तो जो भी पेड क्लास वाले स्टूडेंट्स हैं उन सभी लोगों को उनकी कोई भी किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को भी हर हालत में तुरंत का तुरंत या जैसे ही समय मिलेगा, लेकिन उसी दिन अगर आपने मॉर्निंग में या दोपहर तक आपने एक कोई भी क्वेश्चन है उसका डाल दिया है आपने, उसमें आपको पूछना है, तो उसका जो आंसर रहेगा वो इवनिंग तक हर हालत में रिटर्न दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का एक बैच, क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक दूसरा मेथड जो अपनाया है उसकी भी बात करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हॉस्टल, जैसे कि आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि हॉस्टल की स्टार्टिंग हो चुकी है, काफ़ी टाइम हो गया, वहाँ पर कई बच्चे आ गए हैं पहले से, आपके भाई लोग, और वो तैयारी कर रहे हैं। तो आप अगर चाहें तो जो बहेड़ी पर आरटीओ ऑफिस से पहले जहाँ हॉस्टल है, जो कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से जो बनाया गया है, जिसको स्टार्ट किया गया है, तो वहाँ पर हमने सभी बच्चों को बुला लिया है, और जितने लोग ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं उन सभी को वहाँ आना होगा, लेकिन रेगुलर नहीं। जो भी आना चाहते हैं वो वहाँ रुकेंगे, उनको वहीं पे रहना खाना उनका सब वहीं पर होगा, यानी कि हॉस्टल में ही आपको रहना है। आप इस बीच में एग्ज़ाम तक केवल एक आध बार ही, एक या दो बार आप घर जा सकते हो, अदरवाइज़ आपको यहीं पर रेगुलर रहना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। बहुत ही बेहतरीन माहौल है, अच्छे से आपकी पढ़ाई हो जाएगी वहाँ पर, और कम से कम आपका मूड आने का है या नहीं है, लेकिन एक बार चाहें तो आप विज़िट ज़रूर करके जाइए, जिससे आपका मूड बदल सकता है और आपको लगेगा कि ऑनलाइन से बेहतर ऑफ़लाइन होता है, और ऑफ़लाइन से भी बेहतर अगर कोई, सबसे बेहतर अगर कुछ है तो इस समय बदायूं में अगर कोई फैसिलिटी दी जा रही है तो वो हॉस्टल फैसिलिटी है, जो कि सबसे बेहतरीन होगी, उससे बेहतर और कोई भी तरीका नहीं होगा। ठीक है, तो बाकी का आपको डिसीजन लेना है, लेकिन जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिनको पेड क्लास लेनी है वो सभी लोग कल तक जो आपका एप्लीकेशन है, कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो एप्लीकेशन है, वो लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस लिंक को आप ले लीजिए, और उस लिंक को वहाँ से क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे कि आप प्ले स्टोर पे पहुँच जाएंगे, और प्ले स्टोर से आप कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है कि वहाँ पर जो क्लासेस दी जा रही हैं उन क्लासेस से रिलेटिव जो भी पीडीएफ हैं, तो वो सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और साथ ही साथ जब आप पेड क्लास लेंगे तो पेड क्लास के लिए आपको क्या करना होगा, स्टोर, उसमें एक ऑप्शन दिया होगा स्टोर। बस आपको क्या करना है, ज़्यादा आपको समझ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ ऐसा करिए, आप जो व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है 9412444912, आप इसी नंबर पे अपना नाम और आप वहाँ पर लिख करके सेंड कर दीजिए कि आपको पेड क्लास लेनी है, कैसे लेंगे आप। तो वो हमारी तरफ से आपको कॉल जाएगा, किसी ना किसी का, तो यहाँ से कॉल जाएगा आपके लिए और आपको बता दिया जाएगा कि आपको किस तरह से क्लासेस लेनी है। ठीक है, तो मैं यहीं पर आज इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ये लगभग 14 से 15 मिनट का वीडियो हो चुका है, और इसमें मुझे आपको यही सारी बातें बतानी थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट बात थी।
जो ज़रूरी थी आपसे करनी ज़रूरी थी, आपको बताना था, क्योंकि कई दिन से मैं रूबरू नहीं हो पाया था, आपको कोई भी वीडियो नहीं दे पाया था। तो मुझे लगा कि मैं अभी उन सभी बच्चों को एक बार बता दूं कि आखिरकार क्या तैयारी चल रही है इन सब के पीछे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी क्लास जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। परसों से कुछ क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब 10 तारीख से। तो 10 तारीख से जो क्लासेस स्टार्ट होंगी उसी में लगे हुए हैं, और उन क्लासेस के साथ मिलते हैं दोबारा। ठीक है, तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, और जैसा बताया गया है उसकी आप प्लानिंग कर लीजिए, और जैसी भी प्लानिंग आपकी रहती है आप व्हाट्सएप के थ्रू आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। बस ये है कि आपको जब भी कांटेक्ट करना है तो कांटेक्ट करने का बस आप ध्यान रखिएगा कि आपको दिन में 12 बजे से लेकर के नाइट में 11 बजे तक आप किसी भी टाइम फ़ोन कर सकते हैं, या व्हाट्सएप तो आप एनी टाइम कर सकते हैं, बस हमारा जवाब जब भी समय होगा मिल जाएगा। तो ठीक है, फिर आप में से अगर कोई भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें।